नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द ऑर्गेनाइज्ड माइंड किताब के बारे में। निर्वाण, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसकी जिंदगी स्क्रीन, कोड्स और ईमेल्स के जाल में उलझी रहती थी। लेकिन उस दिन लाइब्रेरी की एक शेल्फ पर रखी किताब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, थिंकिंग स्ट्रेट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने उसे रोक लिया। किताब के टाइटल ने उसे इस कदर आकर्षित किया कि वो उसे बिना पढ़े रह नहीं सका। उसने सोचा, शायद यही वो गाइड है जो उसकी उलझनों को सुलझा सकती है। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशनल सिस्टम। निर्वाण ने सोचा, अटेंशनल सिस्टम, ये क्या है? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें खुलने लगी। लेखक डैनियल लेविटन ने बताया कि हमारा दिमाग हर चीज पर हर वक्त ध्यान नहीं दे सकता। निर्वाण को महसूस हुआ कि वो भी ऑफिस में कई बार एक साथ 4-5 काम करने की कोशिश करता है। ईमेल पढ़ते पढ़ते क्लाइंट से कॉल पर बात करता और बीच में कोडिंग में जुटा रहता। लेकिन क्या ये सच में असरदार था? किताब में लिखा था, योर ब्रेन हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू फोकस एंड मल्टीटास्किंग इज नॉट एज प्रोडक्टिव एज यू थिंक। ये वाक्य पढ़ते ही निर्वाण ने गहरी सांस ली। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इतने दिनों से गलत कर रहा हूं? उसने पढ़ना जारी रखा। लेखक ने समझाया कि जब भी हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होता है तो इसकी एक कीमत होती है, कॉग्निटिव कॉस्ट। निर्वाण को याद आया कि कैसे पिछले हफ्ते एक प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त उसने कई गलतियां की थी। वो सोचता था कि वो काफी कुशल है, लेकिन सच में वो बस अपना ध्यान भटका रहा था। निर्वाण ने किताब बंद की और लाइब्रेरी के शांत माहौल में खो गया। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी पूरी जिंदगी इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से खराब हो रही है? उसे अपने कॉलेज के दिन याद आए, जब जिंदगी कितनी सरल हुआ करती थी। तब सिर्फ एक काम पर ध्यान देना होता था, चाहे पढ़ाई हो, क्रिकेट खेलना हो या दोस्तों के साथ मस्ती। अब हर तरफ इतना शोर था कि वो एक पल भी फोकस नहीं कर पाता। और फिर लेखक ने एक सुझाव दिया, बैच सिमिलर टास्क्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ टास्क स्विचिंग। निर्वाण को यह बात समझ आई। उसने मन ही मन प्लान बनाया कि वो अब ईमेल्स सिर्फ दिन में 2 बार चेक करेगा और बाकी समय पूरी तरह से कोडिंग पर ध्यान देगा। उसने घड़ी देखी और महसूस किया कि लाइब्रेरी बंद होने का समय हो चुका था। लेकिन इस बार वो किताब को वापस शेल्फ पर रखने की बजाय इसे इशू करवाकर घर ले गया। उसे लगा, अगर मैंने ये किताब पूरी नहीं पढ़ी तो शायद कुछ जरूरी छूट जाएगा। घर पहुंचकर उसने किताब का अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि हमारा दिमाग व्यवस्थित सिस्टम्स के साथ बेहतर काम करता है। यह पढ़कर निर्वाण ने तुरंत अपनी डेस्क पर पड़े बिखरे हुए पेपर, पेन और पुराने नोट्स को व्यवस्थित किया। उसने अपने कंप्यूटर के फोल्डर्स को भी सही से ऑर्गेनाइज किया। अगले दिन ऑफिस में उसने अपना नया प्लान लागू किया। सुबह ईमेल्स चेक करने के बाद उसने पूरी एकाग्रता के साथ कोडिंग शुरू की। उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ कि वो इतना जल्दी और बिना किसी गलती के काम पूरा कर पा रहा था। निर्वाण को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि जब वो एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देता है तो उसका काम बेहतर होता है और उसे ज्यादा खुशी भी महसूस होती है। उसने किताब फिर से खोली और अपने अनुभवों पर सोचा। उसने महसूस किया कि ये किताब उसकी जिंदगी को बदलने का जरिया बन रही थी। और ये तो सिर्फ पहला चैप्टर था। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अगर एक चैप्टर मेरी सोच को इतना बदल सकता है तो पूरी किताब क्या करेगी? निर्वाण के लिए यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। इस किताब ने उसे सिखाया कि जिंदगी को सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचना और प्लानिंग करना भी जरूरी है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोला, ऑर्गेनाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स टू एड मेमोरी। उसने धीरे से पढ़ा और सोचा, ये बाहरी माहौल की बात क्यों कर रही है? लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, बातें साफ होती गई। लेखक ने लिखा था कि हमारा दिमाग हर चीज याद रखने के लिए नहीं बना है। हर चीज को संभालने की कोशिश ना सिर्फ थकाऊ है, बल्कि अनावश्यक भी। क्या निर्वाण की ये नई शुरुआत उसे और बदलावों की ओर ले जाएगी? क्या ये किताब उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगी? जानने के लिए बने रहिए। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ जुड़े। कैसे एक किताब ने निर्वाण की जिंदगी बदल दी। लेखक ने सलाह दी थी
कि छोटी छोटी चीजों के लिए सिस्टम बनाना कितना जरूरी है, जैसे चाबियों या चश्मे के लिए एक तय जगह होना। इससे हमारा दिमाग बार बार उन्हीं चीजों को याद करने में वक्त और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। निर्वाण ने किताब में पढ़ा, काम और विचारों को लिख लेना दिमाग को हल्का करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उसने सोचा, मतलब मुझे अपनी याददाश्त के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। यह ख्याल उसके अंदर गहराई तक बैठ गया। उसने किताब बंद की और अपने कमरे का मुआयना किया। उसकी डेस्क पर कागजों का ढेर, इधर उधर बिखरे पेन और चार्जर पड़े हुए थे। उसे एहसास हुआ कि किताब की बात कितनी सही है। बिखरी हुई चीजें उसके दिमाग को भी बिखरा देती है। निर्वाण ने तुरंत ही डेस्क साफ करना शुरू कर दिया। उसने कागजों को अलग अलग फोल्डर में रखा, पेन को पेन होल्डर में डाला और चार्जर सही जगह पर रख दिया। उसने चाबियों के लिए एक छोटी ट्रे निकाली और तय किया कि अब से वो चाबियां वही रखेगा। उसने महसूस किया कि इस छोटी सी व्यवस्था से कितना सुकून मिल रहा है, एक नई शुरुआत का संकल्प। अगले दिन ऑफिस में भी उसने अपना वर्क स्पेस व्यवस्थित करने का फैसला किया। लेकिन किताब सिर्फ चीजें व्यवस्थित करने तक सीमित नहीं थी। लेखक ने यह भी बताया कि कैसे लिखना एक असरदार तरीका हो सकता है। दिमाग में हर बात रखने की बजाय उसे लिख लेना याददाश्त पर दबाव कम करता है। ये बात सुनकर निर्वाण को कॉलेज के दिन याद आ गए, जब वो हर चीज का रिकॉर्ड रखता था। निर्वाण ने अपनी नोटबुक उठाई और अगले दिन के सारे छोटे बड़े काम लिख लिए। इससे उसका दिमाग हल्का महसूस करने लगा। अगले दिन ऑफिस में उसने अपनी डेस्क को साफ सुथरा रखा और कंप्यूटर पर भी एक टू डू लिस्ट बना डाली। पहले घंटे में उसने सारे ईमेल का जवाब दिया और फिर कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी कार्यक्षमता बढ़ रही है। याददाश्त और वातावरण का कनेक्शन। रात को उसने किताब का दूसरा अध्याय पढ़ा, जिसमें लेखक ने समझाया कि हमारी याददाश्त हमारे वातावरण से बहुत प्रभावित होती है। अगर माहौल बिखरा हुआ है तो हमारा दिमाग भी बिखरा हुआ महसूस करता है। निर्वाण ने पूरा घर देखा और महसूस किया कि उसे एक बड़े बदलाव की जरूरत है। उसने तय किया कि वीकेंड पर वो घर को व्यवस्थित करेगा। ऊर्जा बचाने का मंत्र। तीसरे अध्याय प्राथमिकताएं तय करना ने निर्वाण को झकझोर कर रख दिया। लेखक ने समझाया कि हमारी ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता दिन भर सीमित होती है। अगर हम छोटे छोटे फैसलों में फंसे रहेंगे तो महत्वपूर्ण काम पीछे छूट जाएंगे। निर्वाण ने यह भी जाना कि निर्णय लेने की थकान कैसे काम करती है। लेखक ने सुझाव दिया कि हर दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करनी चाहिए। उसे वो कहानी याद आई जिसमें प्रोफेसर ने जार में बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत डालने की बात कही थी। अगर आप पहले रेत और कंकड़ डालते हैं तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती, लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालें तो बाकी चीजें उनके आसपास फिट हो जाती है। 4 श्रेणियों का जादू। लेखक ने कामों को 4 श्रेणियों में बांटने की सलाह दी। 1. महत्वपूर्ण और तुरंत। 2. महत्वपूर्ण लेकिन समय संवेदनशील नहीं। 3. महत्वपूर्ण नहीं लेकिन तुरंत ध्यान खींचने वाले। 4. गैर जरूरी और गैर तत्कालीन। अगली सुबह निर्वाण ने इस नई रणनीति को आजमाया। उसने सबसे पहले महत्वपूर्ण और तुरंत श्रेणी के काम किए, जैसे एक अहम कोडिंग प्रोजेक्ट जो कई दिनों से अटका हुआ था। बदलाव का एहसास। निर्वाण को लगने लगा था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की गाइड बन चुकी है। पहले जो दिन घबराहट और उलझन से शुरू होता था, अब शांति और उत्साह से भरा होने लगा। उसने अपनी चीजों को व्यवस्थित करना और लाइफ को सरल बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन वो जानता था कि सफर अभी लंबा है। हर रात जब वो किताब खोलता, उसे नए विचार और प्रेरणा मिलती। उसने महसूस किया कि अगर वो किताब के सारे सबक लागू कर ले तो उसकी सोच और आदतें पूरी तरह बदल जाएंगी। क्या ये सब सिर्फ एक किताब की वजह से हो रहा था? निर्वाण के मन में ये सवाल जरूर आया, लेकिन उसने महसूस किया कि बदलाव लाने की शक्ति उसके खुद के भीतर ही थी। अब वो वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। निर्वाण ने एक ऐसा मंत्र खोज लिया था जिसने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया था। उस दिन उसने ईमेल्स और दूसरी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर पूरे 2 घंटे सिर्फ अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया।
जैसे ही उसने इसे पूरा किया, वो तरोताजा महसूस करने लगा। खुद से मुस्कुराकर बोला, ये तो सच में काम कर रहा है। जब उसने सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम पहले कर लिया, तो बाकी दिन के कामों के लिए वो खुद को अधिक शांत और फोकस्ड महसूस करने लगा। शाम को घर लौटते समय उसने अपनी दिन भर की प्रगति को देखा। उसे एहसास हुआ कि जब हम छोटे और गैर जरूरी फैसलों में उलझना बंद कर देते हैं, तो हमारा दिमाग बड़े और सही फैसले लेने के लिए खुल जाता है। रात को किताब पढ़ते हुए उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझ आई। बार बार टास्क बदलने से बचने के लिए समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेखक ने सुझाया था कि ईमेल्स जैसे छोटे कामों के लिए दिन में सिर्फ 1 या 2 बार समय निर्धारित करें, न कि हर 10 मिनट में उन्हें चेक करते रहें। इस विचार ने निर्वाण को प्रेरित किया और उसने अगले दिन से सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे ही ईमेल चेक करने का नियम बना लिया। प्रोडक्टिविटी का नया पैटर्न। निर्वाण की दिनचर्या में एक नया पैटर्न बनने लगा। हर दिन की शुरुआत अब सबसे महत्वपूर्ण काम से होती और बाकी चीजें बाद में। यह बदलाव उसकी मानसिक शांति को भी लौटा रहा था। उसे समझ आ गया था कि बेहतर जिंदगी का मतलब हर चीज को करने की कोशिश करना नहीं, बल्कि ये तय करना है कि कौन से काम सच में मायने रखते हैं। लिस्ट बनाने की ताकत। एक रात उसने 4था अध्याय पढ़ा, लिस्ट की शक्ति को अपनाए। ये टाइटल पढ़ते ही वो उत्साहित हो गया। लिस्ट, उसने सोचा, अरे ये तो मैं स्कूल में करता था, फिर कब छूट गया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे लेखक का एक वाक्य दिल को छू गया। लिस्ट बनाना चिंता को कम करता है। निर्वाण को याद आया कि कैसे हर रात सोने से पहले अगले दिन के कामों के बारे में सोचते हुए उसकी नींद खराब हो जाती थी। लेखक ने बताया था कि जब हम अपनी सोच को कागज पर लिखते हैं, तो हमारा दिमाग हल्का महसूस करता है। लिस्ट एक रोड मैप की तरह काम करती है। निर्वाण ने तुरंत एक नई लिस्ट बनाई। 1. ऑफिस के अगले दिन के जरूरी काम। 2. पिछले हफ्तों से पेंडिंग काम। 3. पर्सनल चीजें जैसे ग्रोसरी लाना या दोस्तों को कॉल करना। लिस्ट पूरी होते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग अचानक शांत हो गया हो। अगले दिन सुबह उसने अपनी लिस्ट के सबसे जरूरी काम पूरे किए। जब भी उसका ध्यान भटकता, वो लिस्ट पर लौट आता। शाम को बस में बैठकर अपनी लिस्ट पर टिक मार्क्स देख उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। लिस्ट सिर्फ छोटे कामों के लिए नहीं होती। उसने लेखक की बात याद की कि लिस्ट बड़े सपनों और गोल्स के लिए भी होती है। उसने तुरंत अपनी लाइफ गोल्स की एक लिस्ट बनाई। 1. अगले 3 साल में प्रमोशन। 2. हर महीने एक नई किताब पढ़ने की आदत। 3. अपने माता पिता को विदेश यात्रा पर ले जाना। 4. अपनी सेहत पर ध्यान देना और जिम शुरू करना। लिखते ही उसे अपने सपने ज्यादा वास्तविक लगने लगे। अब वो जानता था कि ये सिर्फ लिस्ट नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के लिए एक विजन थी। प्रेरणा की लहर। निर्वाण की नई आदतें न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल रही थी, बल्कि उसके दोस्तों को भी प्रेरित कर रही थी। उसने महसूस किया कि लिस्ट बनाना केवल एक साधारण आदत नहीं, बल्कि जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने का जरिया है। उसने किताब के अगले अध्याय को उत्सुकता से देखा। उसे यकीन था कि हर पन्ना उसकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। निर्वाण मुस्कुराया और सोचा, ये तो बस शुरुआत है। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, छुपा हुआ बोझ। शैडो वर्क को समझे और संभाले। निर्वाण अब किताब के हर नए पार्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बेहद उत्साहित रहता था। हर चैप्टर उसके लिए एक आईना बनकर आता, जिसमें वह अपनी आदतों और अपनी सोच को और गहराई से देख पाता। उस शाम जब उसने किताब का अगला चैप्टर खोला, तो उसका टाइटल था रिकॉग्नाइज एंड मैनेज शैडो वर्क। ये नाम सुनते ही निर्वाण थोड़ा चौंका। शैडो वर्क, ये क्या है? जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, चीजें साफ होने लगी। लेखक ने समझाया कि शैडो वर्क वे छोटे छोटे काम हैं जो दिखते तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन चुपचाप हमारा समय और ऊर्जा खा जाते हैं। ये वे काम हैं जिनका हमें ना कोई क्रेडिट मिलता है और ना ही हम उनका महत्व समझ पाते हैं। निर्वाण को तुरंत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी याद आई। सुबह उठते ही ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन देखना, बिल भरना, ऑनलाइन ऑर्डर्स ट्रैक करना और मीटिंग सेट करना। उसने महसूस किया कि ये सब शैडो वर्क उसकी मानसिक ऊर्जा को हर दिन कितनी बर्बादी की ओर ले जा रहा था।
लेखक का एक और वाक्य उसके दिल को छू गया। शैडो वर्क इज नॉट इनहेरेंटली बैड, बट अनमैनेज्ड इट बिकम्स अ बर्डन। शैडो वर्क को पहचानने का पहला कदम। निर्वाण ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और पूरे दिन के शैडो वर्क की लिस्ट बनाई। 1. सुबह उठते ही आधे घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। 2. ऑफिस पहुंचते ही गैर जरूरी ईमेल्स पढ़ना। 3. दिन भर डेस्क की बिखरी चीजों को व्यवस्थित करना। 4. शाम को ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर ऑफर्स खोजना। 5. घर के छोटे छोटे कामों को बिना योजना के करना। लिस्ट पूरी होते ही उसे साफ दिखने लगा कि ये छोटे छोटे काम कैसे उसके दिन को बर्बाद कर रहे थे। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन निर्वाण ने शैडो वर्क को मैनेज करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। उसने तय किया, सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय मेडिटेशन करेगा। दिन में ईमेल्स केवल 2 बार चेक करेगा। ऑफर्स और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वीकेंड पर समय तय करेगा। इस छोटे से बदलाव ने तुरंत असर दिखाया। अब उसके पास ज्यादा समय था और उसकी ऊर्जा दिन भर बनी रहती थी। निर्वाण को एहसास हुआ कि शैडो वर्क को पहचानना और उसे एक सिस्टम में ढालना कितना जरूरी है। शैडो वर्क का जादू, स्ट्रीमलाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शाम को उसने अपने दोस्त दीपक से इस बारे में बात की। दीपक ने हैरानी से पूछा, कैसे किया तूने ये? निर्वाण मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले ये समझ कि तेरे दिन में कौन कौन से काम शैडो वर्क है, फिर उन्हें या तो डेलीगेट कर दे या उनके लिए एक तय समय रख। निर्वाण ने किताब से एक और अहम सीख ली, स्ट्रीमलाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अपनी जिम्मेदारियों को सरल बनाना। उसने घर और ऑफिस दोनों में शैडो वर्क को कम करने की योजना बनाई। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ काम बांटा और घर पर अपनी पत्नी के साथ घरेलू कामों की एक स्पष्ट लिस्ट तैयार की। धीरे धीरे निर्वाण की जिंदगी ज्यादा व्यवस्थित और संतुलित होने लगी। उसने महसूस किया कि शैडो वर्क को संभालना सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं था, बल्कि ये मानसिक शांति का भी साधन था। कैटेगराइजेशन, दिमाग का सुपर पावर। किताब के अगले अध्याय ने निर्वाण को एक और गहरी सीख दी। कैटेगराइजेशन रिड्यूसेस कॉग्निटिव लोड। लेखक ने लिखा था कि हमारा दिमाग हर चीज को कैटेगरी में बांटकर उसे सरल बनाने की कोशिश करता है। निर्वाण को यह बात तुरंत समझ आई। उसने अपने ऑफिस की हालत पर नजर डाली। उसके कंप्यूटर का डेस्कटॉप आइकॉन से भरा रहता था। पुरानी फाइल्स और ईमेल्स बेतरतीब थी। जब भी उसे किसी फाइल की जरूरत होती तो घंटों ढूंढना पड़ता। उसने तय किया कि अब वो डिजिटल और फिजिकल दोनों जगहों पर कैटेगरीज बनाएगा। नई शुरुआत, नया तरीका। निर्वाण ने तुरंत अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन खोली और चीजों को व्यवस्थित करना शुरू किया। पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग फोल्डर, व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए एक स्थान, ईमेल्स को प्रायोरिटी के हिसाब से फोल्डर्स में डालना। इस बदलाव से न केवल उसका समय बचा, बल्कि उसका मन भी शांत हो गया। अगली सीख की ओर। निर्वाण को अब यकीन हो गया था कि यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हर नया चैप्टर एक नई खिड़की खोलता, जिससे उसे अपनी सोच और आदतों को समझने का मौका मिलता। उसने किताब को बंद करते हुए मुस्कुराकर सोचा, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखते हैं आगे क्या नया और रोमांचक मिलेगा। चीजों को व्यवस्थित करने का जादू। निर्वाण के लिए हर नया पाठ उसकी जिंदगी को आसान और व्यवस्थित बनाने का एक और मौका था। जब उसने पढ़ाई शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि केवल डिजिटल और फिजिकल स्पेस नहीं, बल्कि हमारी सोच और आदतों को भी कैटेगरी में बांटना कितना जरूरी है। छोटे बदलाव, बड़ी राहत। निर्वाण ने अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर ध्यान दिया। कई फाइलें और आइकॉन बिखरे हुए थे। उसने तुरंत बदलाव किया। 1. पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए अलग फोल्डर। 2. जरूरी ईमेल्स को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से फोल्डर में बांटना। 3. डेस्कटॉप पर केवल 5 सबसे अहम आइकॉन रखना। इस बदलाव ने स्क्रीन को साफ और व्यवस्थित कर दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि उसका दिमाग हल्का और आराम महसूस कर रहा था। सोचने का नया तरीका। रात में किताब पढ़ते हुए लेखक की एक बात ने उसका ध्यान खींचा। कैटेगराइजेशन सिर्फ चीजों को व्यवस्थित करने का तरीका नहीं, ये सोचने और समस्याएं हल करने में भी मदद करता है। अगले दिन ऑफिस में उसने अपनी टीम के साथ एक नया प्रयोग किया। उसने कहा,
आइडियाज को 4 कैटेगरी में बांटें। 1. छोटे और तुरंत हल होने वाले मुद्दे। 2. दीर्घकालिक योजनाएं। 3. संसाधनों से जुड़े विषय। 4. टीम के फीडबैक की जरूरत वाले मुद्दे। परिणाम था चौंकाने वाला। चर्चा इतनी स्पष्ट और केंद्रित हो गई कि पूरी टीम ने निर्वाण की सराहना की। उसके बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तरीका वाकई शानदार है। शाम को घर लौटते वक्त उसने सोचा, अगर यह काम ऑफिस में कर सकता हूं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्यों नहीं। उसने अपनी अलमारी की ओर देखा जो कपड़ों के ढेर से भरी हुई थी। उसने फौरन उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा, ऑफिस वियर, कैजुअल कपड़े और पार्टी वियर। जब सब व्यवस्थित हो गया तो उसने महसूस किया कि अब कपड़े ढूंढना कितना आसान हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, कैटेगराइजेशन सिर्फ समय बचाने का नहीं, दिमाग को राहत देने का तरीका भी है। चीजों की तय जगह का नियम। किताब का अगला चैप्टर था यूज ऑफ डेजिग्नेटेड प्लेसेस। निर्वाण मुस्कुरा दिया क्योंकि उसे तुरंत याद आया कि वो कितनी बार चाबी, वॉलेट या मोबाइल ढूंढने में परेशान हो चुका था। लेखक का वाक्य उसे बहुत पसंद आया। द रूल ऑफ डेजिग्नेटेड प्लेसेस नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो रिड्यूसेस मेंटल क्लटर। निर्वाण ने तय किया कि अब वो इस नियम को लागू करेगा। उसने अपने कमरे में छोटे छोटे बदलाव किए। 1. दरवाजे के पास एक टेबल रखी जहां चाबी हमेशा रहेगी। 2. वॉलेट और घड़ी के लिए बेड साइड टेबल पर एक कोना तय किया। 3. मोबाइल चार्जर के लिए एक ट्रे लगाई। 4. जूतों के लिए एक अलग शेल्फ बनाई। परिणाम जो हैरान कर दे। अगले दिन सुबह सब कुछ अपनी जगह पर था। चाबी, वॉलेट, मोबाइल। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं। उसने राहत की सांस ली और सोचा, यह तो सच में कारगर है। ऑफिस पहुंचकर उसने ये नया नियम अपने दोस्त दीपक को बताया। दीपक ने हैरानी से कहा, यार, ये तो गजब का तरीका है, मैं भी आज से शुरू करता हूं। निर्वाण मुस्कुराया और कहा, आसान चीजें ही तो सबसे गहरा असर करती है। बस शुरू कर और देख जिंदगी कैसे बदलती है। छोटे बदलाव, बड़ा असर। शाम को घर लौटते वक्त निर्वाण ने सोचा, अगर ये नियम छोटी छोटी चीजों में इतना असर डाल सकता है तो जिंदगी के बड़े पहलुओं पर इसे कैसे लागू किया जाए। उसका ध्यान ऑफिस पर गया जहां फाइलें और दस्तावेज अक्सर बिखरे रहते थे। अगले दिन उसने अपने डेस्क को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। 1. पेन और स्टेशनरी के लिए एक स्टैंड। 2. जरूरी दस्तावेजों के लिए एक फोल्डर। 3. कंप्यूटर स्क्रीन के पास पोस्ट इट नोट्स के लिए एक छोटा बॉक्स। 4. पुराने प्रोजेक्ट्स की फाइलों के लिए एक ड्रॉवर। सिर्फ 1 घंटे की मेहनत ने उसके डेस्क को ऐसा व्यवस्थित बना दिया कि अब कुछ भी ढूंढना आसान हो गया। उसने महसूस किया कि यह बदलाव न केवल उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा था बल्कि उसे मानसिक शांति भी दे रहा था। हर जगह लागू करे ये नियम। शाम को घर पहुंचकर उसने सोचा, क्या ये नियम मेरे निजी जीवन के दूसरे हिस्सों में भी लागू हो सकता है। उसे तुरंत अपनी अलमारी याद आई जो अक्सर बिखरी रहती थी। उसने कपड़ों को कैटेगरी में बांटा, ऑफिस वियर, कैजुअल और पार्टी वियर। हर कैटेगरी का एक अलग सेक्शन तय किया। जब अलमारी व्यवस्थित हो गई तो उसने महसूस किया कि अब कपड़े ढूंढने में न तो वक्त बर्बाद हो रहा था और न ही झुंझलाहट हो रही थी। निर्वाण को एक नई समझ मिली, हम जितना कम समय बर्बाद करते हैं उतना ही अपनी ऊर्जा और ध्यान बड़ी चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं। एक नई सोच का जन्म। रात को किताब पढ़ते हुए उसने लेखक की पंक्ति को फिर से पढ़ा, Having a consistent place for important objects not only saves time but also reduces frustration. निर्वाण ने मन ही मन कहा, यह सिर्फ एक आदत नहीं, जिंदगी को सरल और सुकून भरी बनाने का तरीका है। अब मैं इस नियम को पूरी तरह अपनाऊंगा। किताब को बंद करते हुए उसने मुस्कुराकर सोचा, अभी तो सफर शुरू हुआ है, कितनी और सीख बाकी है। ये तो वाकई मजेदार है। आपका सफर यहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थी दी ऑर्गेनाइज्ड माइंड की कहानी, जिसने निर्वाण की जिंदगी को न केवल व्यवस्थित किया बल्कि उसे हर दिन बेहतर बनने का हौसला भी दिया। क्या आप भी तैयार हैं अपनी जिंदगी में ये छोटे लेकिन असरदार बदलाव लाने के लिए? हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी और जुड़ते रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और नई किताब की दिलचस्प कहानी। धन्यवाद।